26वीं आईनी तरमीम के बराह रास्त दो नताइज निकले हैं। बता रहे हैं दो चीजें हुई हैं 26वीं आईनी तरमीम के बाद। एक ये कि अदलिया अपने आईनी और रवायती किरदार के बरक्स इंतजामिया के सामने बिल्कुल सरेंडर कर गई है। मिलिट्री कोर्ट के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन के आर्टिकल 175(3) के मुतसादम है, जो कहता है कि अदलिया इंतजामिया से अलग है। मगर यहां इस आर्टिकल में तरमीम किए बगैर ही एग्जीक्यूटिव को अदलिया के तमाम इख्तियारात सौंप दिए गए हैं। मिलिट्री कोर्ट्स के साथ साथ मखसूस नशिस्तों पर भी बेंच बनाकर तहरीक इंसाफ से ये नशिस्तें छीनने की कोशिश की जा रही है। वोट तहरीक इंसाफ को पड़ा है, मगर आइन के बरखिलाफ ये नशिस्तें दूसरी जमातों को देने की कोशिश जारी है। दूसरा उन्होंने कहा यह कि अदलिया इस कदर मफलूज हो चुकी है कि आला अदलिया और जज अपनी मर्जी से मुकदमात लगा ही नहीं सकते। नतीजतन मुझे भी अदालतों से इंसाफ नहीं मिल रहा। कभी मेरे केसेस के लिए बेंच मुकम्मल नहीं होता, कभी समाअत नहीं होती, जानबूझकर मेरे मुकदमात को अल्तवा में रखा जाता है। मेरे बुनियादी इंसानी हुकूक भी मुअत्तल हैं। जेल मैनुअल के मुताबिक जो हुकूक एक आम कैदी को हासिल होते हैं मुझे वो भी नहीं दिए जा रहे। मेरे बच्चों से मेरी बात नहीं करवाई जाती। मेरी एहलिया से हफ्ते में एक तयशुदा मुलाकात भी रोक दी जाती है। और तो और मेरी किताबें तक रोक दी जाती हैं। यह सब सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि मैं टूट जाऊं। पहले काजी फायद ईसा के जरिए पाकिस्तान में फस्तायत जारी थी, अब 26वीं तरमीम के जरिए जुल्म को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। आज अदलिया तारीख की दुरुस्त सिमत खड़ी नहीं होगी तो इनका नाम भी जस्टिस मुनीर, जस्टिस काजी फायद ईसा के साथ ही लिखा जाएगा, जो हमेशा तारीख में मुजरिम ही रहेंगे। मेरी तरफ से सलमान अकरम राजा बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों, औरतों से बदसलूकी, 26वीं तरमीम और कर्नल सतह के लोगों की जानिब से मुसलसल तौहीन अदालत जैसी कानून की पामाली पर सुप्रीम कोर्ट के दोनों सरबराहान और हाई कोर्ट के जजेस को खत तहरीर करें। ये बोझ जजेस के कंधों पर है कि वो इंसाफ का निजाम कायम करके तारीख की दुरुस्त जानिब खड़े होते हैं। शरीफ खानदान एनआरओ लेने का आदी है। 2 मरतबा पहले एनआरओ लिया और अब इलेक्शन चोरी करके कौम पर मुसल्लत है। इस मुल्क को कभी भी ऐसे लोग ऊपर लेकर नहीं जा सकते, चाहे SIFC बना ले या कोई और कुलिया आजमा ले। कौम सिर्फ तभी ऊपर जाती है जब वो आजाद हो और हुक्मरान इखलाकी तौर पर मजबूत हो। समरियार इलेक्शन में तमाम लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा डालें, इस जुल्म के निजाम के खिलाफ अपनी वाहिद ताकत यानी वोट के जरिए फैसला दें। उन्होंने इलेक्शन चोरी का पूरा प्लान बनाया होगा, लेकिन आप लोग चुकन्ना रहें। फॉर्म 45 लेकर पोलिंग स्टेशन से निकलें और फॉर्म 47 मिलने तक RO के दफ्तर में मौजूद रहें। धांधली के आगे दीवार बनना है ताकि इस हुकूमत को इसकी मकबूलियत का अंदाजा दिलाया जा सके। मेरी हदायत है कि पार्टी की पंजाब में तंजीम साजी के हवाले से तरतीब दी गई कमेटी में आलिया हमजा और चारों रीजन्स के सुदूर को शामिल किया जाए। कमेटी का कन्वीनियर मुकर्रर करने की बजाय सब एक सतह पर मिलकर काम करें। यानी आलिया हमजा साहिबा जो है उनको इमरान खान साहब मेन जगह पर लेकर आए हैं। इससे पहले उनका नाम निकाल दिया गया था, जिसपे पार्टी में और कारकुनों में बड़ा शदीद रद्द अमल भी आया था। जंग हमेशा बाहर वालों से होती है। मेरा तमाम पार्टी और सोशल मीडिया को पैगाम है कि अपनी तनकीद का निशाना अपने लोगों को ना बनाए। इससे हमारे बयानिए को नुकसान होता है। हमें सारी तवज्जो फस्ताई कुव्वतों के खिलाफ मरकूज रखनी चाहिए ताकि इस अंधेरी रात का जल्द से जल्द खात्मा हो सके। मेरा तहरीक इंसाफ के लिए खुसूसी पैगाम है कि जमात में किसी को भी कुर्बानी देने से नहीं घबराना चाहिए। अगर मुझ समेत सैकड़ों कारकुनान और लीडरशिप जेलों से नहीं घबराई तो आप लोगों को भी नहीं घबराना चाहिए। पार्टी ओहदेदारान को फैसला करना होगा कि वो अपनी जिम्मेदारियों से ओहदा बरा होने को तैयार है या नहीं। अब जो ओहदेदार सरगर्म नहीं होगा उसे बरतरफ कर दिया जाएगा। इस मुल्क से जुल्मत के साए खत्म करने के लिए हम सबको अपने हिस्से की कुर्बानी देना होगी। ये इमरान खान साहब ने बातचीत की है। इमरान खान साहब का ये जो पूरा स्टेटमेंट है इसमें बार बार वो बता रहे हैं कि मिलिट्री का कर्नल है जो कंट्रोल करता है अदलिया को, फैसले किस तरह होते हैं, मुलाकातें कैसे होती है, जेल को कैसे कंट्रोल किया जाता है, इंतजामिया को कैसे कंट्रोल किया जा रहा है और जजेस को क्या रोल प्ले करना है। फिर एंड में उन्होंने कारकुनों को जो कहा, तो ये बता रहा है कि इमरान खान साहब की कोई किसी किस्म की डील नहीं हो रही। ये साफ है, वो कोई डील नहीं कर रहे। वो एस्टेब्लिशमेंट को सिर्फ ये कहते हैं कि मुल्क की खातिर जो कहोगे बैठ के बात कर लेंगे, मुझे तुमसे कोई डील नहीं चाहिए। ये तो बात होगी बहुत क्लियर। लेकिन साथ ही साथ इमरान खान साहब ने चौथा गेयर लगाया हुआ है और 4x4 भी डाला हुआ है। तो खान साहब जो हैं वो अब बढ़ चढ़ के आ रहे हैं एहतजाजी तहरीक की तरफ, और इस मरतबा एहतजाजी तहरीक का जो लाया अमल है वो मुख्तलिफ होगा और एस्टेब्लिशमेंट को डिफरेंटली डील करना पड़ेगा। हुकूमत के तो बस की बात ही नहीं है। अगर ये हुकूमत होती और पीछे फौज ना होती
या जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की क़यादत है उन्होंने ये हुकूमत ना बनाई हुई होती और जिद ना पकड़ी हुई होती कि ये हुकूमत हमने चलानी है, तो इमरान खान जेल से बैठ के 15 मिनट में हुकूमत फारिग कर देता, जितनी उसके पास आवाम की मकबूलियत और ताकत। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट है, वो हर चीज़ को कंट्रोल करती है और बड़े ज़ोरदार तरीके से कंट्रोल करती है। बंदे तक मार दिए पाकिस्तान में और बार बार मारे हैं। तो ये चीज़ें फिर इसी तरह हालात मजीद खराबी की तरफ जाते हैं। अब इस जुल्म के निज़ाम के खिलाफ अपनी वाहिद ताकत यानी वोट के जरिए फैसला दें। उन्होंने इलेक्शन चोरी का पूरा प्लान बनाया होगा, लेकिन आप लोग चुकन ना रहें। फॉर्म 45 लेकर पोलिंग स्टेशन से निकलें और फॉर्म 47 मिलने तक आरओ के दफ्तर में मौजूद रहें। धांधली के आगे दीवार बनना है ताकि इस हुकूमत को इसकी मकबूलियत का अंदाजा दिलाया जा सके। मेरी हदायत है कि पार्टी की पंजाब में तंजीम साजी के हवाले से तरतीब दी गई कमेटी में आलिया हमजा और चारों रीजन्स के सदूर को शामिल किया जाए। कमेटी का कन्वीनियर मुकर्रर करने की बजाय सब एक सतह पर मिलकर काम करें। यानी आलिया हमजा साहिबा जो है उनको इमरान खान साहब मेन जगह पर लेकर आए हैं। इससे पहले उनका नाम निकाल दिया गया था, जिसपे पार्टी में और कारकुनों में बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल भी आया था। जंग हमेशा बाहर वालों से होती है। मेरा तमाम पार्टी और सोशल मीडिया को पैगाम है कि अपनी तनकीद का निशाना अपने लोगों को ना बनाएं। इससे हमारे बयानिए को नुकसान होता है। हमें सारी तवज्जो फस्ताई कुव्वतों के खिलाफ मरकूज रखनी चाहिए ताकि इस अंधेरी रात का जल्द से जल्द खात्मा हो सके। मेरा तहरीक इंसाफ के लिए खुसूसी पैगाम है कि जमात में किसी को भी कुर्बानी देने से नहीं घबराना चाहिए। अगर मुझ समेत सैकड़ों कारकुनान और लीडरशिप जेलों से नहीं घबराई तो आप लोगों को भी नहीं घबराना चाहिए। पार्टी ओहदेदारान को फैसला करना होगा कि वो अपनी जिम्मेदारियों से ओहदा बरा होने को तैयार है या नहीं। अब जो ओहदेदार सरगर्म नहीं होगा उसे बरतरफ कर दिया जाएगा। इस मुल्क से जुल्मत के साए खत्म करने के लिए हम सबको अपने हिस्से की कुर्बानी देना होगी। ये इमरान खान साहब ने बातचीत की है। इमरान खान साहब का ये जो पूरा स्टेटमेंट है, इसमें बार बार वो बता रहे हैं कि मिलिट्री का कर्नल है जो कंट्रोल करता है अदलिया को, फैसले किस तरह होते हैं, मुलाकातें कैसे होती है, जेल को कैसे कंट्रोल किया जाता है, इंतज़ामिया को कैसे कंट्रोल किया जा रहा है और जजेस को क्या रोल प्ले करना है। फिर एंड में उन्होंने कारकुनों को जो कहा, तो ये बता रहा है कि इमरान खान साहब की कोई किसी किस्म की डील नहीं हो रही। ये साफ है, वो कोई डील नहीं कर रहे। वो एस्टेब्लिशमेंट को सिर्फ ये कहते हैं कि मुल्क की खातिर जो कहोगे बैठ के बात कर लेंगे, मुझे तुमसे कोई डील नहीं चाहिए। ये तो बात होगी बहुत क्लियर। लेकिन साथ ही साथ इमरान खान साहब ने चौथा गेयर लगाया हुआ है और 4x4 भी डाला हुआ है। तो खान साहब जो हैं वो अब बढ़ चढ़ के आ रहे हैं एहतजाजी तहरीक की तरफ, और इस मरतबा एहतजाजी तहरीक का जो लाया अमल है वो मुख्तलिफ होगा और एस्टेब्लिशमेंट को डिफरेंटली डील करना पड़ेगा। हुकूमत के तो बस की बात ही नहीं है। अगर ये हुकूमत होती और पीछे फौज ना होती या जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की क़यादत है उन्होंने ये हुकूमत ना बनाई हुई होती और जिद ना पकड़ी हुई होती कि ये हुकूमत हमने चलानी है, तो इमरान खान जेल से बैठ के 15 मिनट में हुकूमत फारिग कर देता, जितनी उसके पास आवाम की मकबूलियत और ताकत। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट है, वो हर चीज़ को कंट्रोल करती है और बड़े ज़ोरदार तरीके से कंट्रोल करती है। बंदे तक मार दिए पाकिस्तान में और बार बार मारे हैं। तो ये चीज़ें फिर इसी तरह हालात मजीद खराबी की तरफ जाते हैं। अब